नमस्कार व्यूअर्स, सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपनी अनियमित वीडियो में मेरा आज का टॉपिक है पल। पल यानी वो समय जो हमारे जीवन में आता है। पल, क्षण भी कह सकते हैं हम उनको, कि क्षण जो हमारे जीवन में आते हैं। और एक क्षण ऐसा आता है कि जो जीवन को बिल्कुल बदल के रख देता है। और जीवन में हर समय वो पल आता ही आता है कि जब बहुत बड़ा बदलाव या बहुत बड़ी चीज़ें हमारे साथ चल रही होती हैं। और पल से मेरा जैसे पल हमारे जीवन में बहुत खुशी के भी आते हैं। कभी हमें कोई बहुत बड़ी खुशी की कोई घटना मिलती है या कोई घटना या परिवर्तन हमारे जीवन में होता है, तो वो भी पल होता है। एक पल ही तो बदलाव का एक कारण बनता है। और जैसे कि हमारे जीवन में हर चीज़ का आना एक क्षण होता है जब कोई चीज़ बदलाव के लिए हमारे जीवन में आती है और हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और हम अपना जीवन बदल लेते हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा, हम निजी लाइफ अभी तक जी रहे थे, इतने सारे लोगों से हमारी कोई लिंक नहीं थे। अभी मैंने देखा कि इतने लिंक हमारे लोगों से बन गए हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग कि एक भाई हमें कॉल करके मथुरा वृंदावन से कॉल कर रहे थे भैया, और बहुत अच्छे वो इंसान। उन्होंने बोला कि जब भी आप मथुरा वृंदावन आएंगे तो आपको पूरा हम लोग वहाँ यहाँ पे मंदिर में रहने का करवाएंगे। और मगर हमें क्यों करना है किसी के ज़रिए, मगर उनका कहना बहुत अच्छा लगा कि हम बांके बिहारी जी को देखते हैं हर लोगों के अंदर, जो हमारे यहाँ आते हैं और जो हमारे यहाँ ठहरते हैं और जो मंदिर जाते हैं, तो उनमें बांके बिहारी और राधा रानी जी की छवि हमें दिखाई देती है। और मुझे आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। और आप एक पर्टिकुलर के लिए नहीं बोलते, जैसे आप उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड वालों को नहीं बोलते, आप सभी को नमस्कार बोलते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे खुद इस बदलाव के बारे में पता नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किन किन को मिल रही हूँ, किन किन को बोल रही हूँ। मगर जब अनजाने में पता चलता है तो क्षण होता है। वो पल था कि जब उन्होंने मुझसे बात की कॉल करके स्पेशली, और मुझे बोला कि मैडम आप कॉल नहीं उठा रही थी, मुझे बड़ा ख़राब लग रहा था, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप बहुत अच्छी बात करती हैं। तो ठीक है, बदलाव का एक क्षण होता है। और कौन से हम चले गए, कौन से हमने जाके देख लिया, मगर उन्होंने कहा तो समझा हम चले गए। एक पल को तो हमें इतना आनंद की अनुभूति हुई कि हम वृंदावन घूम के आ गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्षणिक बदलाव जीवन में आता है, एक पल होता है। दुखों का भी एक पल होता है, वो भी एक क्षण आता है जब वो समय जीवन में आता है। कोई तकलीफ़ हमारे जीवन में आती है या किसी के साथ इंसिडेंस हो जाता है, जैसे अभी सोनम रघुवंशी हत्याकांड में हुआ, उसने इतना बड़ा कदम उठाया, तो एक पल था वो, जब उसके जीवन में मंदिर में जब उनकी बात हुई होगी शादी के लिए, और जब उनके एक दूसरे से परिवार से मिले होंगे, तो वो भी एक क्षण था। और मिले और इतनी खूबसूरती से उन्होंने शादी वगैरह की, और जो भी उस लड़की ने उसके साथ किया, बेचारे के साथ, ये सब एक पल था। जब उसकी उन्होंने जान ली होगी, वो भी एक पल था, एक क्षण था जब वो बेचारा अपनी जान गंवा चुका था। और उसके दिल पे क्या बीती होगी, वो उस क्षण को वही अनुभव कर पाया होगा, या जो ये राक्षस देख रहे थे वो कर पाए होंगे, वो अच्छे से कर पा रहे होंगे, और ज़रूर उनको उसकी सज़ा मिलेगी। मगर वो पल तो गया, वो पल गया, उसका टॉपिक ख़त्म हो गया, उसका जीवन जो एक उज्जवल भविष्य था वो उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो इतनी मानसिकता ख़राब हुई एक पल के बदलाव से। और वो लड़की ऐसे भी जब हुई होगी, जब उसकी मानसिकता इस तरह की हुई और ऐसे वो बनी, तब भी एक पल रहा होगा, एक क्षण रहा होगा जो उसके जीवन में आया और उसके जीवन को बदल के रख दिया उस क्षण ने। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये मानसिकता भी एक पल में हमारी बिगड़ सकती है और बन सकती है। तो इसीलिए कहती हूँ मैं कि हमेशा अच्छी बातों को ले, अच्छी चीज़ों को समझें। यूट्यूब और फेसबुक और जो हमारे इंस्टा पे भी जो फ्रेंड सर्किल है, उनमें भी अच्छे फ्रेंड्स को रखें लिस्ट में, अच्छे लोगों के साथ बातचीत में रहें। बाकी लोगों को तो जो अराजकता फैला रहे हैं देश के प्रति, जो इतने पवित्र प्लेटफॉर्म का गलत उपयोग कर रहे हैं, उसको कुछ सीखने के लिए नहीं रख रहे हैं, उन लोगों को पहले अपनी लिस्ट से बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें जीवन में आज या कल वो पल ला सकती हैं जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए सभी यूट्यूबर से भी ये विनती है कि ऐसे ना जाएं किसी के कहने में, क्योंकि कितने लोग हमें टैग करते हैं, कितने लोग किस तरह की बातचीत रखते हैं, कई लोग नाम बदल के करते हैं। मैंने देखा कि गर्ल्स की फ़ोटो लगा के बॉयज़ बात कर रहे हैं, कि मतलब एक हफ्ते की हेलो हाई के बाद वो बंदा बता रहा है कि मैं कोई बॉयज़ हूँ 27 साल का। तो फिर मतलब क्या बनता है, आपको क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसा करने की? ऐसा समय क्यों आया हमारे जीवन में कि हमें अपनी पहचान छुपानी पड़े? ऐसा हम काम क्यों करें कि हम बुर्के में जाके और फिर हम लोग गलत काम को कर रहे हैं? जो बॉयज़ लोग, ये गलत चीज़ है, ये गद्दारी देश के साथ है। जिस देश में रहना है, जिसका नमक हमने खाना है, उस देश की सेवा, उस देश को माँ के समान प्यार करना,
उस भूमि को, जिस पृथ्वी में हम पले बड़े, हमने जन्म ले लिया, चाहे वो कोई भी धर्म का है, जन्म इस भूमि में लिया है, तो ये भूमि उसके लिए पूजनीय है। मुझे नहीं लगता किसी भी धर्म में ये नहीं बताया गया होगा कि अपनी जन्मभूमि को प्यार करना चाहिए। जन्मभूमि को, अपने माँ बाप को, अपने बड़ों को इज्जत करना तो सिखाते ही हैं। ऐसे ऐसे कमेंट किसी को भी करना वो अच्छी बात नहीं होती। अच्छे कमेंट करें, अच्छा लगता है। जब कोई नमस्ते दीदी करके बोलता है बहुत सुंदर लगता है, नमस्ते आंटी करके बोलता है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोग ठीक है, रिश्ता तो लगा रहे हैं, उनके मन में कभी फ़र्क नहीं आएगा। बहुत सारे हैं, मैंने कहा कि 7%, 100 में से 7% लोग ख़राब हैं, और बाकी तो हमारे 93% तो लोग अच्छे ही हैं। अच्छाई तो ज़्यादा ही है, फिर भी रेशियो अच्छाई का ज़्यादा है। तो अच्छाई को ढूंढें, अच्छाई को परखें, अच्छाई को समझें। सभी यूट्यूब में जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, सभी को मेरा यही रहता है कि अच्छाई को ही सीखें, अच्छाई को बनाए रखें, अपने जीवन में अच्छाई के पल जिएं। जीवन का जो पल है ये क्षण क्षण बीता जा रहा है। एक एक क्षण हम लोग कह रहे हैं कि बीत रहा है तो हमारी उम्र को छोटा कर रहा है, हम लोग बड़े हो रहे हैं, और जो हमारी जीवन के आगे का सफ़र है, एक एक पल कम होता जा रहा है। उसमें जो परमात्मा ने हमें दिया है, जहाँ तक का जिसका रिजर्वेशन होगा, वो जो क्षण दिए हैं परमात्मा ने, उसमें एक एक पल कम होता जा रहा है। तो उन पलों का अनुभव हम अच्छे से करें, उमंग से करें, उन पलों को जिएं, अपने योगा से अपने को निरोग रखें, ध्यान से अपनी साधना को बढ़ाएं। ध्यान जब हम करते हैं तो साधना आदमी इंसान की मजबूत होती है। पूजा पाठ हम अपने नियमित जीवन में रखते हैं तो घर में सुख का सावन आ सकता है। और हर गृहिणी को अपना नियमित शेड्यूल बनाना चाहिए। मैंने कहा कि राजा रामचंद्र जी की वाइफ माँ सीता थी, उनको क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, उन्होंने भी किया। मैंने कल की वीडियो में बोला था, आज भी बोल रही हूँ, उन्होंने भी अपने पति के साथ जाना ठीक समझा, और वो भी 4 बजे नियमित उठती थी ब्रह्म मुहूर्त में, और अपने सारे कर्म हमारी तरह करती थी। तो कहाँ से अलग हो गया और कुछ भी। उन्होंने हमारे लिए आदर्श प्रस्तुत किया कि जब हम पे संकट का समय आए तो हमें कैसा रहना चाहिए, और इतना सतीत्व अपने अंदर होना चाहिए कि तृणधर ओट कहत बैदेही। रावण जब उनको छूने की डिमांड करता है तो उन्होंने एक तिनका रख के कहा था कि तू इसके पार आके तो देख। सीता माता ने एक तिनका रख के कहा था। तो ये सब चीज़ें उनके अंदर, उनके सतीत्व का प्रभाव, उनकी सच्चाई, उनकी अच्छाई, उनकी विनम्रता, उनके अंदर दया का भाव, उनके अंदर समाशीलता, उनके अंदर बांटने का गुण, ये सब चीज़ें तो थी, तभी तो उनका नाम आज इतना धार्मिक ग्रंथों में लिखा जाता है। और हम नहीं कहते कि हमारे पहाड़ों में भी ऐसी ऐसी वीरांगनाएँ हुई हैं, तीलू रौतेली करके। उनका इतिहास अगर देखा जाए, उनको पढ़ा जाए, उनको समझा जाए, तो हमको तीलू रौतेली बनना है। मैंने कई बार अपनी वीडियो में कहा है कि उत्तराखंड की नारियों को कभी भी ऐसा नहीं लेना चाहिए। अपने सम्मान की रक्षा करना बहुत अच्छे से जानती हैं, बहुत अच्छे से समझती हैं, और जैसे यूट्यूब किसी प्लेटफॉर्म पे भी अपना नाम गंदा करने से 10 बार पहले सोचेंगी कि हमें क्या करना है। अपनी संस्कृति का हर बहन को अच्छाई से बढ़ावा देना चाहिए, अपनी संस्कृति को, ना कि अनाप शनाप उसमें करके हम लोगों को अपनी संस्कृति को धूमिल करना है। नहीं, हम उत्तराखंड की बहन हैं। उत्तराखंड एक सम्मानजनक राज्य है, सम्मानित इसमें लोग रहते हैं, और सब अच्छी संस्कृति अपने बच्चों को देते हैं। अच्छी संस्कृति हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है, हमें समझाया है कि पूजा पाठ के, अगर हमारे माँ बाप ने नहीं किया होता तो हम आज नहीं कर रहे होते वो सब जो वो करते थे। मैंने देखा कि मेरी मदद, अब तो खैर मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, पर जब तक थी हमारे साथ तो उन्होंने हमेशा हमें बचपन से सिखाया। रामदेव जी को देखो, रामदेव जी योगा करते हैं। जब हम थोड़ा बड़े हुए तो हमको कहा कि देखो योगा करो, जबकि हम देखते थे, जब तक मम्मा वहाँ बैठती थी हम लोग तब तक अपना चैनल देखते थे, जैसे मम्मा चली जाती थी हम योगा हटा के कुछ और देखते थे, कार्टून वगैरह। तो ये सब चीज़ें होती थी उस समय भी थी फरेब की, पर मगर हमें सिखाने की कोशिश करी, तो जब हम एज में आए, ठहराव में आए, तो हमें समझ में आ गया कि हमें ये सब करना चाहिए। आज भी हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को प्रणाम करते हैं दिल से, और अपने माता पिता का धन्यवाद करते हैं, इतना अच्छा जीवन दिया उस परमात्मा ने। और हम उत्तराखंड की नारी हैं, मैंने पहले भी कहा, सम्मानित हम रह सकते हैं, सम्मानित रहना है। उत्तराखंड की नारियाँ फूल नहीं चिंगारी हैं। जय उत्तराखंड।